मैं आपको एक ही घर की एक ही जगह से ली हुई दो इमेज दिखाता हूँ। आपको उसमें ऑब्जर्व करना है कि किस में इंटीरियर जो है वो पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है। तो देखते हैं पहली इमेज। ये जो इमेज है उसमें कुछ लाइट से वो चालू है। अभी दूसरी इमेज देखिए, इसमें लाइटिंग प्रॉपरली चालू है। तो आप मुझे बताइए कि इंटीरियर इन दोनों इमेज में से किस में अच्छा दिख रहा था? ऑब्वियसली सेकंड इमेज में। हम जब घर बनाते हैं तो उस टाइम में इंटीरियर पर लाखों रुपए का खर्च करते हैं, लाइटिंग के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसको फाइनल करते हैं। लेकिन जब उसको यूज़ करने का वक्त आता है तो उसमें हम इतना यूज़ नहीं कर पाते। तो हम उसे क्यों प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, ये भी हम देखेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। आई लिविंग की ओर से मैं श्रीपाल जाविया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई लिविंग में हमारा मिशन है 2029 तक 1 लाख से भी ज़्यादा घर को ड्रीम होम में कन्वर्ट करना। हो सकता है उसमें से एक घर आपका भी हो। हमारे ड्रीम होम के लिए अगर किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर से हम पूछेंगे कि लाइटिंग का क्या महत्व है, तो ऑब्वियसली उनका जवाब यही होगा कि लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंटीरियर डिज़ाइन। बट अफसोस की बात यह है कि लाइटिंग में भी हम लाखों रुपए का खर्चा करते हैं और उससे भी ज़्यादा खर्चा हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करते हैं। लेकिन जब उसको यूज़ करने की बारी आती है तो हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो हम ये देखते हैं कि हम उसको प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं कर पाते। देखिए, मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर मेरे सामने 51 यानी 51 लाइट्स है और 6 अलग अलग स्विच बोर्ड्स हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे एक वार्म यानी कि येलो एम्बियंस मुझे क्रिएट करना है, तो वो मैन्युअली मैं करता हूँ। देख, ये मैं निकल पड़ा और ये मैंने चालू किया। यस, अभी मुझे पूरा वाइट एम्बियंस चाहिए, तो वापस मैं उसे मैन्युअली करता हूँ। 3, 2, 1 गो। देखा, मुझे प्रॉपरली एम्बियंस क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। क्या हम ऐसा कभी मैन्युअली करते हैं? कभी नहीं करते। या तो सिर्फ करते हैं तो इनॉग्रेशन के दिन ही। उसके बाद में हमें सिर्फ 1 या 2 स्विचेस जो याद रह जाती है, हम सिर्फ उसको चालू कर देते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो लुक आना चाहिए वो नहीं आता है। तो हमने सिर्फ इतना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दिन के लिए तो नहीं किया ना। हम चाहेंगे कि इसका हमें पूरा यूटिलाइज हो और प्रॉपरली लाइटिंग का फ़ायदा भी हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो उसका सॉल्यूशन है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लाइटिंग कंट्रोल। व्हाट इज़ प्रॉपर लाइटिंग कंट्रोल? द आंसर इज़ कि जैसे हम मैनुअल स्विच से लाइटिंग को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से अलग अलग तरीके भी होते हैं जिससे हम लाइटिंग को कंट्रोल कर पाएँ और उससे हमें आसानी भी मिले। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लाइटिंग को कंट्रोल कर पाएँ। फर्स्ट इज़ मैनुअल कंट्रोल। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल स्विच है उसको ही मैं क्लिक करूँगा और जो पूरा एम्बियंस है वो क्रिएट हो जाएगा। द सेकंड वन इज़ टच स्विच। उसमें प्रॉपर तरह की अगर मैंने टच स्विच लगा दिया है और उसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो जो एम्बियंस मुझे चाहिए वो इजीली मैं क्रिएट कर सकूँगा। थर्ड वन इज़ रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में भी मैंने पूरा प्रोग्राम कर दिया है, तो मैं एक स्विच प्रेस करूँगा और एम्बियंस इज़ हियर विथ मी। फोर्थ इज़ मोबाइल कंट्रोल एंड कनेक्टेड डिवाइसेस यानी कि स्मार्ट वॉच वगैरह। तो उसमें भी एक में क्लिक करूँगा और पूरा एम्बियंस मुझे जैसा चाहिए ऐसा एग्जीक्यूट हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम काफ़ी सारा इवेंट्स टाइम बेस या कुछ इवेंट के बेस उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि शाम का टाइम हो गया तो कुछ मेरा लाइट्स है, मंदिर का लाइट है, आउटडोर लाइट्स है, वो अपने आप चालू हो गया। रात के टाइम में मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तो गुड नाइट्स का मूड है वो ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे ही मैं घर के अंदर आता हूँ तो पूरा एम्बियंस जो मुझे चाहिए वो अपने आप वो मुझे डिटेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा।
इस तरह से हम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम का भी यूज़ कर सकते हैं लाइटिंग कंट्रोल के लिए। एंड नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज वॉइस कमांड असिस्टेंट। उसमें आपने सुना ही होगा, एलेक्सा है, गूगल होम है, एप्पल का होम पॉड है। ये सभी डिवाइसेस को मैं कंट्रोल दूंगा और इसके हिसाब से वो मुझे एम्बियंस क्रिएट करके देंगे। एलेक्सा, टर्न ऑन डाइनिंग हैंगिंग। और ये समय भी दूर नहीं कि सिर्फ हम सोचेंगे और लाइट्स अपने आप हो जाएगी। काफ़ी कंपनियां इसके ऊपर भी रिसर्च कर रही है। जोक्स अपार्ट, अगर आपको लाइटिंग कंट्रोल में डिटेल में समझना है तो हमारा वॉइस कमांड का सेपरेट वीडियो है, टच स्विचेस के ऊपर भी, ऑटोमेशन का जो शेड्यूलिंग रहता है उसके ऊपर, और शॉर्टकट की के ऊपर वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं। लाइटिंग कंट्रोल के जो हमने अलग अलग ऑप्शंस देखे, तो हम अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मल्टीपल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लाइटिंग कंट्रोल के दूसरे भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट, समझ लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर 4 लाइट है, मुझे इतना प्रकाश नहीं चाहिए, तो मैं 2 लाइट को बंद रखूँगा और 2 को चालू रखूँगा। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे 2 लाइट चालू है वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश रहेगा, और बाजू में बंद है तो वहाँ पे अंधेरा रहेगा। ये मुझे इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं लाइटिंग कंट्रोल के थ्रू डिमेबल लाइट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि मैंने लाइट को डिम कर दिया तो मेरा जो मुझे लो इंटेंसिटी चाहिए वो मिल गया, और साथ ही यूनिफॉर्म लाइटिंग रहेगा सभी जगह पे एक तरह का। इसी का दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा मुझे कि जब मैं लाइट को डिम करता हूँ तो साथ में मेरा पावर भी कम कंज्यूम होगा, यानी पावर सेविंग मिलेगा। एंड थर्ड बेनिफिट इज़ कि मेरा जो मेन लाइट है उसी लाइट को मैं डिम लाइट की तरह भी यूज़ कर सकूँगा, तो मुझे 2 अलग अलग लाइट का कॉस्टिंग भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, लाइटिंग कंट्रोल में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम लाइटिंग ही कंट्रोल कर पाएंगे, हम इसके साथ में एसी है, मल्टीमीडिया है, उसको भी इसके साथ में प्रोग्राम कर सकते हैं और इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, मैं मेरे बेडरूम में अंदर गया और मुझे जो मेरा फेवरेट एम्बियंस है कि 2-3 लाइट्स, ये वाला, एसी और फैन, इतना मुझे ऑन करना है, और कर्टेन्स भी साथ में बंद कर देना है, तो मैंने एक ही क्लिक किया और पूरा एम्बियंस आ गया। मैं रूम में से बाहर निकल रहा हूँ और एक क्लिक किया तो पूरा एम्बियंस मेरा ऑफ हो गया। इसके ऊपर ही अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है शॉर्टकट की के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। थर्ड बेनिफिट इज मल्टी कलर लाइटिंग। लाइटिंग कंट्रोल के थ्रू हम मल्टी कलर लाइटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे घर में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम डेकोरेशन करना है, जहाँ पे हमें चेंजिंग लाइट्स चाहिए, या हम सिलेक्ट करें उस तरह का लाइट्स चाहिए, या तो होम थिएटर है कि जहाँ पे मूवी देख रहे हैं तो सिर्फ इनडायरेक्ट लाइट होगा, लेकिन उसका भी जो कलर सिलेक्ट है वो हमें करना है, तो वो हम लाइटिंग कंट्रोल के थ्रू मल्टी कलर लाइटिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद शायद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने लाइटिंग कंट्रोल तो इस्तेमाल करना चालू कर दिया, पर उसके बाद मैं मैन्युअल इसको ऑपरेट कर पाऊंगा? द आंसर इज यस। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है वो ऐसे भी अवेलेबल है कि जिसमें दोनों ऑप्शन कंबाइंडली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं। एक तो पूरा जो सिस्टम है वो फेल सेफ रहेगा कि लाइटिंग कंट्रोल के थ्रू अगर ऑपरेट नहीं कर पा रहे कभी भी तो मैन्युअल तो चालू ही है, और दूसरा, घर में कभी कभी बुजुर्ग भी होते हैं और सर्वेंट लोग भी होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ़ नहीं होते, तो वो लोग मैन्युअली ऑपरेट कर ही पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, कैन आई ऑपरेट माई एंटायर होम लाइटिंग फ्रॉम आउटसाइड माई होम? द आंसर इज यस। काफ़ी सारे लाइटिंग कंट्रोल में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि अगर आप कहीं पर भी बाहर भी है तो उस टाइम में आपका मोबाइल में इंटरनेट चालू रहना चाहिए और घर के अंदर इंटरनेट चालू रहना चाहिए, तो उसकी कनेक्टिविटी के थ्रू आप कहीं से भी आपके घर को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइटिंग कंट्रोल जो हमें करना है तो उसके लिए वायरिंग कैसे करेंगे? तो इसमें मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें काफ़ी सारी वेराइटी अवेलेबल है। फुल्ली वायर्ड से लेके फुल्ली रेट्रोफिट सिस्टम तक अवेलेबल है। फुल्ली वायर्ड सिस्टम जो रहा उसमें क्या होगा कि पूरा लाइटिंग है, वहाँ से जो वायरिंग है वो एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आएगा, वहाँ पे जाएगा और वहाँ से स्विचेस में जाएगा। फुल्ली वायरलेस जो सिस्टम है, रेट्रोफिट है, उसमें क्या रहेगा
कि रेगुलर जो स्विच बोर्ड्स है उसी के अंदर कोई सर्किट लग जाएगा और पूरा जो हमारा लाइटिंग कंट्रोल है उसके थ्रू ऑपरेट होगा। ये जो रेट्रोफिट वाली सिस्टम्स है वो उसमें कंपनियां ऐसा भी क्लेम करती है कि उसके लिए कुछ वायरिंग का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये खास रिकमेंडेशन है कि अगर आपने वायरिंग के स्टेज में ही उसका डिसीज़न ले लिया तो उसमें आप काफ़ी सारा पैसा है वो बचा सकते हैं। समझ लीजिए कि मेरा 2 स्विच बोर्ड है, एक स्विच बोर्ड में मेरा 3 लाइट्स है और दूसरे स्विच बोर्ड में 5 लाइट्स है, तो मुझे दोनों में अलग अलग मॉड्यूल्स लगाने होंगे। लेकिन वायरिंग के स्टेज में ही अगर मैंने डिसीजन ले लिया, रेट्रोफिट सिस्टम के लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होगा कि मैंने एक ही मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दिया और वो दोनों स्विच बोर्ड को ऑपरेट कर पाएगा। उससे मेरा कॉस्टिंग भी कम होगा और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपके घर के लिए लाइटिंग कंट्रोल में वायरिंग कैसे करें ये आपको डिटेल में जानना है तो वो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें गाइड करेंगे और जो प्रॉपर प्रोडक्ट का सिलेक्शन है उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस रेंज, कि अगर आपको लाइटिंग कंट्रोल करना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लाइटिंग कंट्रोल में जो प्राइस है वो डिपेंड मेनली करता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स के हिसाब से। एक ग्रुप यानी मेरा अगर 4 लाइट है वो एक ही स्विच में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो दैट इज़ 1 ग्रुप फॉर लाइटिंग कंट्रोल। तो इस ऐसे ही कितने ग्रुप्स होंगे इसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग होगा। तो वो मार्केट में 400 रुपीज़ पर ग्रुप से लेके करीबन 9000 रुपीज़ पर ग्रुप का कॉस्टिंग रहता है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपका स्केल ऑफ जो होम है वो क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं, वायर्ड में जा रहे हैं, वायरलेस में जा रहे हैं, वायर्ड में भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होने वाला है या वायरलेस में भी कौन सा प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन के लिए है वो इस्तेमाल होने वाला है, प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है या क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर से जो प्राइस है वो डिपेंड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको लाइटिंग कंट्रोल के बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी और आप आपके ड्रीम होम के लिए इसको अवश्य ही यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे जो ड्रीम होम के आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। एट आई लिविंग वी कन्वर्ट योर होम टू ड्रीम होम।